नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं ये साल 2004 की है। ये कहानी कमलेश कुमार जी ने भेजा है। कमलेश कुमार जी एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो क्या थी कहानी, क्या थी घटना, चलते हैं इनके कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मेरे ट्रक में उस रोज़ मेरा भाई ही था, मामा का लड़का। उसकी उम्र लगभग 24 साल की रही होगी और मेरी उम्र लगभग 27 साल की थी उस घटना के टाइम में। हमारा वो मामा का लड़का बहुत ही मजाकिया किस्म का लड़का था, हंसाता रहता था हमेशा और रात में हमें भूत के नाम पर डराया करता था। वो हमारे ट्रक पर काम सीख रहा था, ट्रक ड्राइवरी का, और लगभग काम वो पूरा सीख ही चुका था। अब हम उस रोज़ कोलकाता से निकले थे। हम जा रहे थे कानपुर। हमारा ट्रक फुल लोड था। रात हो चुकी थी। हम हाईवे से गुजरते जा रहे थे। रात का करीब 12 बजने वाला था। हम एक ढाबे से खाना खा करके निकले थे और उसके बाद हम चलते जा रहे थे। हमारा जो मेरा भाई था वो रात के टाइम में मुझसे ज़्यादा ही मजाक किया करता था। भूत के नाम पर मुझे डराया करता था और मैं उसको बोलता था कि देख भाई, दिन में तू भूत प्रेत का नाम ले लो, लेकिन रात के टाइम में भूत प्रेत का नाम कभी नहीं लेना चाहिए था। उनको पता लग जाता है कि कोई मुझे बुला रहा है। हो सकता है कि वो तुम्हारे पास चले आए। लेकिन वो इन चीज़ों से डरता नहीं था, लेकिन मुझे ज़रूर भूत प्रेत के नाम पर डराया करता था। हम आगे निकलते जा रहे थे। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था और मैं डर भी रहा था। भूत प्रेत से मुझे बहुत डर लगता था। वो मेरी कमज़ोरी को जानता था और वही चीज़ का वो मज़ा लेता था। जब सुबह होती तो मेरा डर गायब हो जाता और तब कहता, देखो मैं तुम्हें इसलिए डरा रहा था कि तुम थको नहीं, नींद में ना आओ और हम सुरक्षित चलते रहें। लेकिन मुझे भूत प्रेत का नाम से ही डर लगता था, वो भी रात के टाइम में। मैं उसको मना करता था कि भाई रात में मुझे मत डराया कर। जहाँ तू कहेगा मैं वहाँ रुक जाऊँगा। मैं आराम करना है हम आराम कर लेंगे, चलना है चल पड़ेंगे, लेकिन मुझे भूत प्रेत के नाम से डराया मत कर। लेकिन वो मेरी बात को समझता ही नहीं था और उस दिन भी वैसे ही भूत प्रेत का नाम लिए जा रहा था कि देखो आगे हो सकता है कोई चुड़ैल नज़र आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग। मैं चुड़ैल के नाम से ही डर गया था, कहने कि मैं क्या करूँगा, जो करना है चुड़ैल ही करेगी। अरे भाई अब तो चुप हो जा, कुछ और टॉपिक पर बात कर ले, कुछ और बात हमें बता, ज्ञान की बातें बता, कोई हंसने वाली बात बता। लेकिन वो तो उसी में लगा रहा था। और तभी अचानक रोड पर धूल का गुबार उड़ने लगा। जैसे लगा कि तेज आंधी चल रही हो और सड़क पर हर तरफ धूल, मिट्टी, पत्ते, सूखे पत्ते उड़ने लगे थे। और देखते ही देखते हमारे ट्रक के आगे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। पता नहीं कहाँ से अचानक आंधी, वो भी तेज, आ चुकी थी। अब दिखाई देना बंद हुआ तो हमने ट्रक को रोक लिया साइड में करके और आंधी को थमने का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही समय बीता था या तभी लगा कि जैसे मेरे कोई ट्रक को हिला रहा हो या फिर कोई भूकंप आ चुकी हो। मेरा ट्रक कभी बाएं झूल रहा था, कभी दाएं झूल रहा था और लग रहा था कि अब पलटा हम लोग उसी में दब के रह जाएंगे। और ये सब अचानक शुरू हुआ था। हम दोनों के दोनों अब डर चुके थे। जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था
वो खुद इस आंधी से, तूफान से, इस भूकंप से डर चुका था। और तभी वो बोला, भैया जल्दी इस गाड़ी से नीचे उतरो, ये तो तेज भूकंप आ रहा है, कहीं हमारा ट्रक सड़क के नीचे ना चला जाए। मैंने ऐसे किस्से बहुत देखे हैं भाई, सड़क धंसने की। जल्दी करो, कूदो। अगले पल हम लोग सड़क पर आ चुके थे, लेकिन अभी भी धूल का गुबार उड़ रहा था, आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और अगले पल हम नीचे तो थे ही, और हम इधर उधर देखने लगे थे। और तभी आंधी का कुछ वेग था, जो तूफान था वो थोड़ा कम होने लगा था, और हमारी जो ट्रक साइड में खड़ी थी, हम उससे दूर हो चुके थे। लेकिन अभी भी हमारा ट्रक हिलता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन आसपास में सड़क पर ऐसी चीज़ कुछ नहीं हो रही थी जिससे साबित हो कि कहीं भूकंप आया हुआ है कि हम लोग अब ज़मीन पर थे और सही सलामत हम लोग खड़े थे। मेरी निगाह अचानक ट्रक के पास में गई। मैं देखता हूँ क्या कि एक 8-9 फीट का काला आदमी बिना कपड़ों का हम मेरे ट्रक को जैसे धक्का दे रहा हो, गिराने का कोशिश कर रहा हो। मैं वो देखा तो अपने भाई को आवाज़ दी, अरे ज़रा इधर देखना, ट्रक के पास में वो काला आदमी बिना कपड़ों वाला और हमारे ट्रक को हिला रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। क्या इसी से हमारा ट्रक हिल रहा था क्या? मेरा भाई अब उस तरफ ध्यान से देखने लगा, और अचानक उसका चेहरा जो था जैसे डर चुका था, वो घबरा गया था, और वो कहने लगा, अरे भाई ये तो पिशाच है, देख रहे हो ना, ये काला आदमी बिना कपड़ों का, ऐसे तो पिशाच होते हैं, भाई भागो यहाँ से, ये तो हम दोनों को देख लेगा तो मार ही देगा, वो तो हमें मारने के लिए ट्रक को हिला रहा था, ये देखो पलटने का कोशिश कर रहा है, भागो भाई, अगर निगाह पड़ गई तो हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। हम बहुत फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बात जैसे वो उसने सुन लिया हो, और वो हमारी तरफ अब पलट करके देखा। उस अंधेरी रात में भी जैसे चेहरा उसका चमक रहा हो, काला सा चेहरा, और इतना भयानक चेहरा मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। मेरा भाई सही कह रहा था कि वो कोई शैतान है या पिशाच है। उसकी आंखों से जैसे अंगारे निकल रहे थे, लाल लाल सी रोशनी सी नज़र आ रही थी, और जैसे ही उसने हमें देखा वो हमारी तरफ बढ़ने लगा, ट्रक को छोड़ दिया था और हम लोग के पास आने लगा। और तभी मेरा भाई मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भैया भागो, जल्दी से भागो। और हम फिर उस आंधी के अंदर ही घुस चुके थे, रोड पर दौड़ते चले जा रहे थे। हमें कुछ आसपास में पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा था, हम अंदाजे से दौड़ते चले जा रहे थे, लेकिन अब जो आंधी की स्पीड थी वो बिल्कुल अब कम होने लगी थी। और अचानक उसी आंधी के बीच में से एक लड़की हमारे सामने में अचानक नज़र आ गई। वो हम दोनों को रोक लिया, रुको रुको रुको, इस तरफ नहीं, इस तरफ आओ मेरे पीछे, नहीं तो वो शैतान तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम दोनों को मार ही देगा। अब लड़की को देखना, और वो भी 20-22 साल की लड़की, जवान लड़की, खूबसूरत लड़की, और हमें बचाने की कोशिश कर रही थी। हम समझ भी नहीं पाए थे कि इस जंगल में, इस सुनसान जगह पर वो लड़की अचानक कहाँ से आ गई, लेकिन इतना सोचने समझने का मौका नहीं था। मौका था कि इस जगह से भागा जाए, जान बचाया जाए उस शैतान से। और हम उसके पीछे पीछे अब चल पड़े थे, दौड़ पड़े थे। वो लड़की हमें जंगल की तरफ ले आई। पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ रहे थे, और एक मोटे पेड़ के पास में आकर के रुक गई। बोली, आप लोग पेड़ से चिपक करके खड़े हो जाओ और यहाँ से हिलना नहीं है। अब हम बिल्कुल डरे हुए थे, और जो लड़की कह रही थी हम वही काम कर रहे थे। हम पेड़ के पास बिल्कुल चिपक करके खड़े हुए थे, दोनों आसपास में बिल्कुल नज़दीक थे। हम पूछने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर आप कौन हैं और आप मुझे क्यों बचा रही हो। और इस सुनसान जंगल में
वो भी आधी रात को, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन लगा कि जैसे हमारा ज़बान सिल चुका है, मुंह से आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। हम बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। वो लड़की जैसे हमारी मन की बात समझ गई थी। वो कहने लगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भूत पिशाच नहीं हूँ, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं तो आप लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ उस शैतान से। आप लोग यहीं पर सुरक्षित हो, इस पेड़ के पास ही। आप हम समझ चुके थे कि ये लड़की जो कह रही है सही बात है और इस पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। उस पेड़ के पास में एक सफ़ेद सी हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और रोशनी का सोर्स क्या था कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस सफ़ेद दूधिया रोशनी में उस लड़की का जो चेहरा था साफ नज़र आ रहा था। देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मैं जब ऊपर से नीचे तक देखने लगा तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पैर में कोई चप्पल या जूता कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल नंगे पाँव वहाँ पर खड़ी थी और हम इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाए ना देख पाए। वो लड़की अचानक हमारी तरफ मुड़ गई, कहने लगी कि देखो, तुम दोनों यहीं पर खड़ा रहो, अब मैं देखती हूँ वो शैतान कहाँ पर है। और जैसे ही वो जाने को मुड़ी तभी उस शैतान का बहुत गुस्से वाला चीख सुनाई पड़ी। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था बहुत ही भारी भरकम आवाज़ में, जैसे वो पागल हो गया हो। वो हम दोनों को ढूंढता ढूंढता इसी तरफ में आ रहा था। वो लड़की अब वहीं की वहीं रुक गई और वो भी पेड़ के पास में आकर के खड़ी हो गई और बिल्कुल चुप रहने का इशारा हम दोनों को कर दिया था कि बिल्कुल शांत रहना, कुछ भी बोलना नहीं है। हम कुछ देर तक वैसे ही कि वैसे ही खड़े रह गए थे। उस शैतान को जाने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसका जो हंसी थी, गुस्से वाला चीख था, वो आसपास में ही सुनाई पड़ रहा था। जैसे लग रहा था कि उस पेड़ के आसपास में ही कहीं पर वो चक्कर लगा रहा हो, हम दोनों को ढूंढने का कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। वो लड़की अभी भी चुपचाप हम लोग के पास ही खड़ी थी और वो भी शायद उस शैतान को डर रही थी या ना जाने क्यों वहाँ पर हम लोग के साथ में खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम बिल्कुल दोनों के दोनों डरे हुए थे और वो शैतान का हंसी, चीख, गुस्से वाला सब कुछ अभी भी सुनाई पड़ रहा था। जैसे लग रहा था कि वो शैतान इस पेड़ के पास में आ ही जाएगा। और तभी वो लड़की बोली कि देखो, तुम दोनों यहीं पर वैसे खड़े रहो, पेड़ से चिपके हुए। पेड़ को छोड़ना नहीं है और ना यहाँ से जाने की ज़रूरत है। मैं इस शैतान को दूर ले जाती हूँ ताकि तुम लोगों को नुकसान ना पहुँचा पाए। अगर मैं यहाँ पर भी रुकी रही तो शैतान तुम लोग को सूंघता हुआ यहाँ पर भी आ सकता है। तो मैं उसको दूर ले जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम लोग बिल्कुल इस जगह से हिलना नहीं है, ना इस पेड़ से दूर जाना है। और फिर वो अचानक उस अंधेरे में चली गई थी। और फिर थोड़ी देर में ही वो शैतान की हंसी, चीख सब कुछ शांत होने लगी थी। लग रहा था कि वो शैतान दूर जा रहा हो। अब तो हम एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। वो सफ़ेद दूधिया रोशनी जैसे पेड़ से निकल रही थी। हम आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से देख रहे थे। उस अंधेरी रात में भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन हम एक दूसरे से बोल नहीं पा रहे थे। अभी भी हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, ना जाने क्यों। कुछ देर तो हो चुका था और लड़की का भी कहीं आता पता नहीं था, ना उस शैतान का कहीं आता पता था। लग रहा था कि वो लड़की सही में उस शैतान को कहीं दूर ले गई है। और हम उस पेड़ पर पेड़ के पास में खड़े खड़े थक चुके थे और हम उसके नीचे बैठ गए थे, लेकिन पेड़ को हमने छोड़ा नहीं था। और थोड़ी देर में ही लगा कि हमें नींद आने लगी है और हम गहरी नींद में जा चुके थे। अब वो नींद थी
या बेहोशी, कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। और जब नींद खुली तो देखा कि हम रोड पर हैं, उसी ट्रक में हैं और सुबह हो चुकी है और ट्रक आसपास से गुजर रहे हैं। और तभी हम चौंक करके उठ गए। देखा तो हमारा जो मामा का लड़का है अभी भी सो रहा है। मैं उसको उठाया, डर तो अभी भी लग रहा था कि ये सब रात में क्या हुआ है और हम लोग के साथ में ये क्या होने जा रहा था। वो कौन था शैतान और वो हमारी जान बचाने वाली लड़की कौन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मेरा भाई उठ चुका था और वो भी बिल्कुल डरा हुआ था। अब हम बोल पा रहे थे। आसपास में जो रोड था जिस पर हम लोग थे, हमारा ट्रक था, वहाँ से ट्रैफिक भी अब गुजर रही थी। और तभी मैंने अपने भाई से बोला कि देखो, तुमने मेरी कहना नहीं माना ना, तुमने खुद शैतान को न्योता दिया था और उसको तुमने बुलाया था, तभी वो उस रात में हमारे पास में आया था। तुम कब सुधरोगे मेरे भाई? मैं उसको डांटने लगा था। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम शैतान को याद करते, ना वो शैतान हमारे पास में आता। अब वो समझ गया था कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन हम लोग तो उस पेड़ के पास में थे और यहाँ पर ट्रक में कौन हमें छोड़ गया था। शायद वही वो लड़की होगी जो हमारी जान बचाई होगी। लेकिन वो लड़की आखिर में थी कौन? इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी शालीन लड़की, हमें तो कहीं से भी भूत प्रेत नहीं लगी थी। तो कौन थी? ये एक पहेली ही बन कर के रह गया था। लेकिन उस शैतान का डर, उस रात का खौफनाक मंजर हम कभी भूल नहीं पाते हैं। इस घटना के तो काफ़ी साल हो चुका है। अब मेरा भाई जो ट्रक का काम सीख रहा था, अब खुद का अपना ट्रक है और हम कभी मिलते हैं तो इस पर ज़रूर चर्चा होती है। लेकिन चर्चा हम रात के टाइम में नहीं करते थे, दिन में ज़रूर देखते थे, बात होती थी और इस चर्चा पर हम ज़रूर बात करते थे जो हमारे साथ में घटी थी। और उस घटना को याद करते ही हमारा रोम रोम कांप जाता था डर से। लेकिन हाँ, उसके बाद हम लोग का कोई तकलीफ़ नहीं हुई थी, ना कोई भूत प्रेत का साया हम पर आया था। हम लोग बिल्कुल सही सलामत थे। तो आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में इस तरह के कोई अपनी स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उन पर भी हम अच्छी अच्छी कहानियाँ रोज़ अपलोड करते हैं और उन कहानियों को भी आप लोग आनंद लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखा हूँ, तो एक बार आप उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा, उन कहानियों का ज़रूर आनंद लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।